हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलता हूँ अपने वीडियो की तरफ। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2024 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। 5 तारीख को आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है निकला हुआ था दिनांक 5/3/24 को। और कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया, जिनमें कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के 164, अनुसूचित क्षेत्र के 38, कुल पद 202। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल 146, 12 अनुसूचित क्षेत्र से 158 टोटल। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग 82 आपके अनुसूचित क्षेत्र से, जो गैर अनुसूचित हैं उनके लिए 82 और जो अनुसूचित हैं उनके लिए 18, टोटल 100 पद। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला और आपका विज्ञान, उनमें 199 गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी इसमें आप ऐसा समझिए जैसे EWS और UR ये हो गए गैर में और अनुसूचित में आपके आ गए SC ST। ठीक है, तो और इसमें जो है 20 पद और 199, टोटल 219, और गैर अनुसूचित में 591, अनुसूचित में 88 और कुल पद 679। अब बात आती है कि अभ्यर्थी कैसे इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। तो इसको आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करना और डायरेक्ट आप पहुँच जाना ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ कि एक से अधिक आपको नहीं भरना है इसमें पोस्ट, दूसरी बार दो फॉर्म नहीं फिलअप करना है। किसी भी अगर सुधार हुए तो आप व्यवहार करते हो तो उस पर इसको ध्यान नहीं देना है। ये कह रहा है जो बोर्ड है कि आप अगर कोई सुधार वगैरह के लिए तो इसमें कोई स्वीकृति नहीं होगी। और ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, आप अपनी मोबाइल से कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा इसका ऑनलाइन के लिए आपको लिंक। इसका है जो लिंक है उसका नाम है rsmssb.rajasthan.gov.in। ठीक है, और आप इसमें जाना रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे, वहाँ पे अप्लाई करना। उसके बाद आप अपना जो है एक लॉगिन करके अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना। देन आप अपने उस पर अप्लाई करके OTR मांगेगा एक बार, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है। उसके बाद जो EWS OBC NC जो भी होगा आप उसको इससे डालना। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से फॉर्म को फिल करना और उसके 1 महीना पुरानी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, जो आप फ़ोटो लगाते हो ना वो। और बात करूँ मैं इसमें कि अगर आप कहीं E-मित्र पे जाके भी करा सकते हो, और इसका एक अगर कोई समस्या हो रही है तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आप विज्ञप्ति कर सकते हो। उसके बाद ईमेल कर सकते हो। नंबर इसका है E-मित्र का, आप वहाँ भी फ़ोन कर सकते हो 0141 2 1424। ठीक है, या एक नंबर इसका है 2 1425। ठीक है, आप यहाँ पर अपने समस्या का निवारण कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको हो। ठीक है, और अभी मैं बात करूँ कि पंजीकरण आप एक बार करा सकते हैं। 400 रुपये आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये, अति पिछड़ा वर्ग या क्रीमी लेयर OBC के लिए 600 रुपये। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। सामान्य OBC 600 दें, राजस्थान के नॉन क्लेमेमी जो पिछड़ा वर्ग है वो 400 रुपये। ठीक है, और जो दिव्यांगजन है उनको 400 रुपये। बहुत ज़्यादा आजकल फ़ीस की डिमांड होती जा रही है धीरे धीरे। पहले हम लोग 50 रुपये 100 रुपये में काम हो जाता था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अब सीधा 1600 तक जो है जा रहा है। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली, आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। ठीक है, अब इसमें सामान्य कितना, सामान्य महिला, विधवा
है ना। ये इसमें दिया गया है कि आपके कितने कितने पोस्ट इसमें दिए गए हैं, किसके लिए। क्षैतिज आरक्षण आप लोग जानते हो कि जो उनमें रहते हैं या कोई उनको मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई वहीं काम कर रहा है, या ऐसा होता है कोई दिव्यांगजन है, तो ऐसे में वो क्षैतिज में लेते हैं जो मतलब रिजर्व होती है। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही मतलब दी गई हैं, कितनी पोस्ट कितनी कितनी है, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। और फिर बात मैं करूं कि अलग अलग आवेदन करने होंगे। अगर आप कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। ये नहीं कि नाम एक समझ लें तो उसमें सोचेंगे एक ही है, नहीं, उसमें आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप उनको उस तरीके से कैटेगरी वाइज आप करना, ठीक है। और अभी मैं बात कर लूँ इसमें कि जैसे उत्कृष्ट कोई खिलाड़ी हो तो उसको इसमें जो है मिलेगा, छूट मिलता है, ठीक है। और अनुसूचित छात्र के लिए आप लोग जानते हो 3 साल 5 साल ये दिया जाता है। फिर कहा जा रहा है कि पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, इसमें जो कंप्यूटर प्रयोगशाला वाले में है उसको सेकेंडरी शिक्षा की किसी केंद्रीय या राज्य से जो है पास होना है 10+2। तकनीकी में उसको आना चाहिए, व्यवसाय में स्नातक में कंप्यूटर विज्ञान, आवेदकी प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें। अनुभव अगर हो 1-2 साल का, वो भी इसमें मांगा है। फिर रोजगार जो है योग्यता कौशल में कनिष्ठ अनुदेशक का ही, इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन मांगा है किसी विश्वविद्यालय से, ठीक है। डिप्लोमा हो आपका, कंप्यूटर और अंग्रेजी अच्छे से बोल लेते हो, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर आपका कनिष्ठ अनुदेशक है अभियांत्रिकी, ड्राइंग, आपको ड्राइंग बनाना तो आना ही चाहिए 10+2, और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ आप पास हुए हों, ठीक है, इंटरमीडिएट। या आप जो है ग्रेजुएशन पूरा किए हों, डिप्लोमा किए हों, ये सारी चीज़ें, नक्शा वक्शा बना लेते हों सिविल से। और फिर आपका उस ट्रेड से संबंधित यानी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक का आपके पास पत्र होना चाहिए, ठीक है। फिर शैक्षिक योग्यता आपकी, अगर कार्यशाला विज्ञान में जा रहे हैं तो आप 10th और +2 किए हों भौतिक, रसायन और गणित से, ठीक है। या 10+2 आप किसी भी से कर सकते हैं। तकनीकी आपको कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए, जैसे तकनीकी शिक्षा परिषद से या विश्वविद्यालय से, या आप आवेदन की प्रौद्योगिकी किसी शाखा से डिग्री प्राप्त कर लिए हों, ठीक है। या डीजीटी से आप कोई डिप्लोमा किए हों, ठीक है। या आप कोई अप्रेंटिस वगैरह किए हों, आईटीआई किए हों, इसी से संबंधित चीज़ें, ठीक। ये मेन उद्देश्य है, सिर्फ मैं इसीलिए उसी को बता रहा हूँ जो ज़रूरत है। और 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हुआ हो, यानी 21 से 40 वर्ष इसमें दिया गया है। 3 और 5 साल मैंने आपको बता दिया। जो कि पेंशन, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी के लिए नियमानुसार राज्य सरकार पेंशन लागू करेगी, ठीक है। ये मत सोचना कि नया पुराना, जो उसमें होगा सक्षम वो होगी, उसको लाइन अप करेगी आपके लिए। फिर कह रहा है विवाह पंजीकरण, अगर आपका शादी वगैरह हुआ हो तो परिपत्र जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होना चाहिए। तत्संबंधी प्रमाण पत्र और साक्ष्य उसके सामर्थ्य आपको देना पड़ेगा। OTR कर लेना है। परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन कराएगा। प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट के माध्यम से ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आपको भेजा जाएगा। आपत्ति आपको अगर किसी संबंध में है तो आप आपत्ति कर सकते हैं, NOC प्रस्तुत करनी होगी। अगर मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं या कुछ भी है तो NOC उसको देना पड़ेगा। नियुक्ति की अयोग्यताएं, अगर मान लीजिए आप गलत चीज़ें किसी भी आवेदक के समय देते हो, बाद में आपका देखिए एक बार तो आपका DB हो जाता है, लेकिन फिर से ये क्या कराता है, कोई भी बोर्ड हो वो फिर से अगर गलत पाया जाता है, आप सुनते होंगे कभी कभी न्यूज़ में कि भैया 10-12 साल हो गए इनको जॉब करते हुए, आज भैया इनको निकाल दे रहा है। तो यानी कहने का मतलब उनका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट उल्टा सीधा बनवा के काम कर लेते हैं, बाद में उनको दिक्कत करना है, ठीक है। तो दिक्कत करेगा ही करेगा वो, है ना। और मैंने ऑनलाइन आपको बता दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, पैसे बता दिए, आयु बता दी, किसमें कौन सा सब्जेक्ट लगना है, क्या कैसे है, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर कोई भी आपत्ति अगर आपको अपलोड करना है तो 100 रुपये प्रति क्वेश्चन आपको इसमें
जो है जमा करके तब विज्ञप्ति बताई जाएगी। और आप जो है इसमें मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फालतू चीज़ों पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जब भी और कोई भी अगर आपको दिक्कत होगी तो तुरंत ज़रूर बता देना एक बार कमेंट करके कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, हो नहीं पा रहा है, या जैसा भी होगा मुझे बताना। अब देखिए कनिष्ठ निर्देशक कंप्यूटर वाले में जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, यानी राजस्थान से संबंधित बहुत सारी चीज़ें इसमें देगा वो। तो ये 40 नंबर का हो गया। कंप्यूटर लैब का आपका 80 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के 120, 2 घंटा। ठीक है, सभी प्रश्न जो है एक समान होंगे, अंक बराबर होंगे सबके। ठीक, 1/3 अंक काटा जाएगा, यहाँ इस भाषा में लिखा है। और सामान्य ज्ञान में पूरा इतिहास रहेगा पूरा राजस्थान का। और अभी मैं बात करूं इसमें सारा राजस्थान का चीज़ें हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कल्लूसेंट, वैसे सेम सब कुछ इसमें राजस्थान के बारे में आपको मूलभूत समझदारी होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का स्पेशल होता है, ऐसे राजस्थान का स्पेशल है। और राजस्थान का भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, प्रशासनिक, ये सारी व्यवस्था आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रोजगार योग्यता कौशल वाले में क्या होगा, राजस्थान का पूरा ये तो चाहिए ही। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंटली स्किल्ड आपके पास होनी चाहिए, जिस मतलब जैसे रोजगार योग्यता कौशल के हिसाब से, तो उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे आपके। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है आपके पास, इसमें भी 2 ही घंटा है। और इसमें पूरा आपको बस इतना समझना है कि पूरा राजस्थान के बारे में जितना वहाँ का जो है वनस्पतियाँ, मृदा, जलवायु, अपवाह तंत्र, स्थिति का विस्तार, पशुपालन, कृषि, जलवायु, फसलें, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से आनी है। ठीक है, और बात मैं करूँ अभी कि कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग वाले में, तो इसमें राजस्थान का पूरा आएगा सामान्य ज्ञान, और इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी इसमें। जानते हैं फर्स्ट एलिवेशन, सेकंड, तो उसमें 3 प्लान होता है, एक तो फर्स्ट एंगल, एक थर्ड एंगल। तो प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू 3 होता है ना। इसमें भी आपका यही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 80, 40 आएगा उससे आपके राजस्थान स्पेशल से। अधिकतम 120 है अंक, और जो है समय 2 घंटा। और सब में 1/3 है माइनस। अभी मैं बात इसमें और करूं कि परीक्षा आ गई आपकी कार्यशाला, गणना और विज्ञान। इसमें भी पूरा इतिहास आना है आपका राजस्थान का, और 80 नंबर वर्कशॉप, कैलकुलेशन और साइंस से आना। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, इसमें भी 1/3 मार्किंग है। और पूरा राजस्थान का विधिवत आपको पढ़ना पड़ेगा खूब अच्छे से। और वर्कशॉप जो कैलकुलेशन है, इसमें आपने जो भी ITI में पढ़ा है पूरा, जैसे मेटल, बैलूम, बेट, मास, टिम्बर, रबर, मेटल कॉम्बिनेशन, फिर माइनर जो है HCF, LCF, जो है फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, प्रोपोर्शन, और जो समानुपात होता है प्रोपोर्शन, और जो परसेंटेज है। ठीक है, और जो थ्योरी जो लगाई जाती है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं वेबसाइट पे आपको इस पे अगर आपको समझ में ना आए तो बताना, एक बार ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर रहूँगा और आप लोगों को ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरा करूँगा आपकी मदद। इसमें लिखा गया है कि 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों से गहरा नहीं भरने के अयोग्य किया जाएगा, है ना। ये सब भाषा राजस्थानी भाषा में दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर भी कीजिएगा जो अपने यारी दोस्ती में, ताकि वो लोग भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।